अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर है और आइए देखते हैं कि प्लैटिनियम डायमंड ओवरसीज़ ये जो ब्लॉग्स यहाँ पे सैलाब का पानी आया था, इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी पहले जो मैंने डिटेल के साथ विज़िट किया था तब ये वाला रास्ता बंद था, तो मैं आगे नहीं था जा सका। ये इनका इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से जो है ये प्लैटिनियम ब्लॉक शुरू होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी क्यों होल्ड करनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। पहले आप ये वीडियो देख लें। यहाँ से प्लैटिनियम ब्लॉक शुरू होता है। अच्छा, इसके जो पहले वाले क्रिस्टल ब्लॉक है या ट्यूलिप ओवरसीज़ का जो थोड़ा बहुत हिस्सा मुतासिर हुआ था वो 100% क्लियर हो चुके हैं, साफ़ सुथरा हो चुका है, रोड साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और प्लैटिनियम का, डायमंड का, ओवरसीज़ का मैं आपको आज दिखाऊंगा। ये वाला रास्ता पहले बंद था। अच्छा, ये जो जंगल है ना, ये वाला, इधर से भी पानी जो है वो बड़ी स्पीड से यहाँ पे प्लैटिनियम ब्लॉक के अंदर या डायमंड ब्लॉक के अंदर दाखिल हुआ था। दाखिल तो काफ़ी जगहों से हुआ था और उसमें से एक जगह ये भी थी। ठीक है, अभी ये जो सूरत हाल है ये आपके सामने है कि इन्होंने रोड्स के ऊपर से मट्टी वगैरह हटा दी है, सारी साइडों पे कर दी है। और उसके अलावा लोग जो है वो अपने घरों के अंदर भी शिफ्ट हो चुके हैं, सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं। इनकी जो इंतज़ामिया है वो भी हेल्प कर रही है हर चीज़ के अंदर कि चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। और आप देखेंगे लोगों की जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं वो वापस आ चुके हैं, जो लोग यहाँ से गए हुए थे। एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, इन्होंने भी अकोमोडेट किया था जो लोग प्लैटिनियम या डायमंड या ओवरसीज़ के अंदर थे, जिन लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया था और उनके पास कोई यहाँ पे रहाइश नहीं थी, तो उनको इन्होंने होटल्स के अंदर जो है वो रहाइशें नहीं थी। अच्छा, अब ये आप साथ साथ वीडियो देखते जाएं, इसमें आपको करंट सिचुएशन नज़र आती रहेगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि कल मैंने शुएब सदीक साहब के, जो कि CEO थे पहले और शायद अभी भी हैं, उनका मैंने बयान देखा है। गवर्नमेंट तो जब भी करेगी, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि हम कोई महीनों और सालों की बात नहीं कर रहे। इंशाल्लाह ताला अगले महीने से एटलीस्ट हम ज़रूर वो बंद बांधना शुरू कर दें, जो कि आप भी उसको जाके देख सकते हैं। उसके अलावा इनके जो नईम वरैन साहब हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इंशाल्लाह रूडा जब भी बंद बनाए, हम जो है अगले महीने से ये बंद बनाना शुरू कर देंगे। इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर का जो बंद है वो पहले बनाया हुआ है, जिसकी हाइट 30 फुट है। रूडा ने 27 फुट का बंद बनाना है, इन्होंने 30 फुट का बंद बनाया हुआ है और वहाँ से पानी अंदर नहीं आया, उससे आगे वाली साइड से ही पानी अंदर आया है। अब आप देखें कि इनकी जो टीम्स हैं ये यहाँ पे लगी हैं, सफाइयाँ वगैरह कर रही हैं और लोग भी अपना जो है वो घर का सामान वगैरह सेट वेट कर रहे हैं। तो अब जो एक बार कह लें कि डिज़ास्टर होना था वो हो चुका है, अभी हर कोई मुतहरिक हो जाएगा। आज मैं ये भी न्यूज़ सुन रहा था कि पंजाब के अंदर जो है वो 8 डैम बनेंगे। ठीक है, जो कि आने वाले वक्त में, जैसा कि पंजाब को अब सैलाब का सामना करना पड़ा है, आइंदा कभी भी ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसमें से एक डैम जो है वो लाहौर में भी बनेगा। ठीक है, तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और ये मामला हो जाए, क्योंकि दरिया रावी के इर्द गिर्द काफ़ी आबादियाँ हैं, सिर्फ सोसाइटीज़ ही नहीं हैं बल्कि लोकल आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं जिनको नुकसान पहुंचता है। और सोसाइटीज़ में तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ मामला जल्दी हल हो जाते हैं, जो आपके होता है लोकल आबादियाँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, लोग अपने घरों में वापस आ गए हैं। और दूसरे नंबर पे लोगों ने जो है वो अपने घरों की सफाइयाँ वगैरह भी शुरू कर दी हैं। अच्छा, मैंने तकरीबन जिस दिन ये सैलाब आया था उसी दिन मैंने आपको वॉइस नोट भी सुनाया था और कुछ मुझे कॉल्स आई थी इन्वेस्टर्स की, वो भी मैंने आपको सुनाई थी कि यहाँ पे इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो मुतहरिक हो चुका है कि जो लोग पैनिक हो गए अपना घर या प्लॉट बेचें, उनसे वो परचेज़ कर लें। तो लिहाजा आपने जो है कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को औने पौने हाथों में ना बेचें, क्योंकि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये अच्छी जगह पे है और इंशाअल्लाह ताला ये बंद बनने के बाद ये 100% महफूज हो जाएगी और अब बंद बनना ही बनना है। अभी आप कह लें कि जितना को नुकसान आपका होना था वो हो चुका है, अभी मज़ीद इंशाअल्लाह आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये आपने वीडियो में देखा होगा कि ये इनकी टीम जो है, ये देखें लोगों के घरों में जाके असेसमेंट्स भी ले रहे हैं
कि जिन लोगों का क्या नुकसान हुआ ताकि उनको अब देखें कि ये फ्यूचर में मज़ीद क्या कंपनसेट करते हैं। अभी तक जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वो ये है कि जो 1 महीने के बिजली के बिल है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो कंपनी ही पे करेगी, वो लोगों को पे नहीं करने पड़ेंगे जिन लोगों के घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। ठीक है, ये मैं इस वक्त प्लैटिनियम ब्लॉक के अंदर फिर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो शायद प्लैटिनियम ब्लॉक के अंदर ही हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे लोगों की रहाइशें भी बहुत ज़्यादा थी और ये बिल्कुल साथ साथ ही लगता है दरिया के। ओवरसीज़ ब्लॉक भी साथ लगता है, डायमंड और प्लैटिनियम तीनों ब्लॉक्स जो हैं ये साथ साथ ही लगते हैं। अच्छा जी, ये रोड आ गया है जिसके राइट साइड के ऊपर जो है वो आपका डायमंड ब्लॉक आ जाता है। अब यहाँ पे सारी सूरत हाल आपके सामने है। ठीक है, इनकी जो टीम है वो बड़ी एक्टिव है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप मेरी वीडियोस पार्क सिटी के बारे में देखते ही होंगे कि एक तो इनकी मेंटेनेंस बड़ी है, इनकी टीम्स बड़ी एक्टिव हैं और जब बारिशों का भी पानी होता था तो ये वो भी प्लॉट्स में से निकालते थे, ड्रेन में ना डालते थे। तो ये तो चलो फिर भी सैलाब का पानी है, इसको तो ना लाजमी निकालना ही था। कुछ दरिया का पानी खुद ही वापस हो चुका था। ठीक है, और जो प्लॉट्स में था वो ये कुछ निकाल रहे हैं, कुछ निकल चुका है। तो ये सूरत हाल अभी तक ऐसी ही है, लेकिन 3-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अभी आपको कहीं कहीं फिर भी मिट्टी वगैरह नज़र आएगी जो कि सैलाब की सूरत में दरिया से यहाँ तक आई है। ये होती हुई चिकनी मिट्टी है जिसके अंदर रेत मिट्टी वगैरह जो है वो मिक्स ही होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये सूरत हाल आपकी सारी सामने है। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको ये अपनी प्रॉपर्टी जो है ना, चाहे वो पार्क सिटी के अंदर है या थीम पार्क के अंदर है या कहीं और किसी और सोसाइटी में या लोकल आबादी के अंदर है, आप पैनिक होके बेचेंगे तो इस वक्त बड़ा माफिया जो है वो सरगर्म है जो कि आपकी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे सैलाब के बाद जो है वो बायर्स की कॉल यानी कि इन्वेस्टर्स की कॉल ज़्यादा आ रही है कि जो बंदा पैनिक है आप हमें प्लॉट दें। जबकि इस वक्त अच्छी बात यह है कि किसी भी सेलर की मुझे कॉल नहीं आई। वो 1-2 सेलर्स ने मुझसे रब्ता ज़रूर की है, वो भी यही कहते हैं कि हम इसको 6 महीने साल तक बेचेंगे। यानी कि उन लोगों को भी इस चीज़ की श्योरिटी है कि ये मामला ठीक हो जाएंगे और फिर हमारे जो है वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, तो यहाँ फिर कम से कम हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उम्मीद पूरी है कि जिस तरीके से इनकी मैनेजमेंट काम कर रही है इंशाल्लाह आपको जो है वो नुकसान नहीं होगा। आप इजी होके अपने घरों में अपने प्लॉट्स को होल्ड करके रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितनी कोई टेंशन होनी थी वो इस वक्त हो चुकी हुई है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे कुछ रोड इन्होंने साफ़ कर दिए हुए हैं, कुछ रोड्स जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं। सारी बात है कि ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, टाइम लगेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 10 सितंबर या 15 सितंबर तक जो है ये सारे कंप्लीट रोड वगैरह जो हैं वो सारे साफ़ सुथरे कर देंगे। और अभी भी इस तरीके का है कि आपके सामने ही हैं, कुछ रोड साफ़ हैं, कुछ रोड जो साफ़ होने वाले हैं, लेकिन 100% जो है वो साफ़ सुथरा जैसे कि सैलाब से पहले था वो 2, 4, 6, 8 दिन लग सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखें जी, ये सारी सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाले रोड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये साफ़ हुए हुए हैं। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। जब मैंने लेटेस्ट विजिट इसका किया था उस वक्त चूँकि यहाँ पे रास्ते बंद भी थे, आगे नहीं थे आने दे रहे क्योंकि रोड्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह थी। तो अब चूँकि रास्ते खुल गए तो इस वजह से मैंने दोबारा एक डिटेल वीडियो बना दी है आपको, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई जो है वो शुबह ना रहे। और ख़ास तौर पे जो चीज़ मैंने आपको शेयर करनी थी कि आप पैनिक ना होइएगा। पैनिक होने में एक तो आपका जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, मज़ीद आपकी ही प्रॉपर्टी डिवैल्यू होएगी। यहाँ पे जो लोग वावेला कर रहे हैं तो पता नहीं उनके अपने घर हैं या नहीं है, लेकिन जिन लोगों के घर हैं ये उनके भी मार्केट को जो है वो ख़राब करेंगे। ठीक है,
तो ये सारी सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अच्छी बात ये है कि ये जो बंद है वो कह रहे हैं कि ये कुछ सालों का टाइम नहीं लगेगा, कोई 2-3 महीने के अंदर अंदर हम बना देंगे। ये जो बंद बनेगा, ये ओवरसीज़ ब्लॉक वाला जो बंद बना हुआ है ऑलरेडी, वहाँ से शुरू होगा और सिल्वर ब्लॉक के एंड तक जाएगा। यानी कि सोसाइटी का वो हिस्सा जो दरिया के साथ साथ लगता है, वो मुकम्मल चारों साइड के ऊपर जो है वो बांध बनाया जाएगा 30 फुट ऊंचा। और 30 फुट ऊंचा बांध बनने के बाद जो है वो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है जी, ये आ गया है जी अब ओवरसीज़ ब्लॉक आगे। ठीक है, अभी यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये गलियों की सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, ये ड्रेन है। ठीक है, और इस साइड से भी पानी आया था, ये जो बिल्कुल नाले वाली साइड है ना, चूँकि नाला ही ओवरफ्लो हो गया था। तो ये सारी सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ मैं आपको पहले बताता रहता हूँ कि पार्कियों की जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहरिक है। और ये इन्हीं के सलाह आने के बाद ये पहले भी जो है हर चीज़ को जो है बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं। ये तो सड़कें हर वक्त धोते रहते हैं, हालांकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आप सड़कें नहीं धोनी चाहिए, सिर्फ जो है वो डस्ट सक्कर जो होते हैं जो लग जाते हैं साथ में, सारी डस्ट सक कर लेते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन खैर उनकी तसल्ली, अगर सड़कें धोने में है तो वो धोते हैं। बताने का मकसद ये है कि सोसाइटी को काफ़ी नीट एंड क्लीन रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम अच्छा है। और यहाँ पे आपको जो है वो हर तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह। तो लिहाजा अब ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग इस वक्त पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे वो नुकसान खाएंगे। और दूसरा मकसद ये था कि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है डायमंड ब्लॉक, प्लैटिनियम और ओवरसीज़ ब्लॉक की। क्योंकि क्रिस्टल ब्लॉक जो वो सारा साफ़ सुथरा हो चुका है, ये अभी जो है ये कुछ हिस्सा हो चुका है, कुछ अभी होने वाला है। तो इस तरह की जो है वो सारी सूरत हाल है। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दी है, आप इसको शेयर करें लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपको पता है कि हम तकरीबन हर 1 महीने या 2 महीने के बाद पार्क सिटी का लेटेस्ट विज़िट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी तेज़ी के साथ होती है कि न्यू से न्यू ब्लॉक आता है और डेवलपमेंट चल रही होती है। तो हमें भी विज़िट करने का मज़ा आता है कि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो बंद है ये जल्दी बन जाएगा, और इस बंद बनने के बाद जो है वो 100% सिक्योर हो जाएगी। और अभी ये बनना ही बनना है। ठीक है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को, रूडा भी इस चीज़ को जो है वो अब तेज़ करेगा। जो पहले इनका 5 साल का प्लान था, अब वो तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर बनाएंगे। लेकिन सोसाइटी का ये कहना है कि वो 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।